नमस्कार, मैं आपका दोस्त वेलनेस कोच बीबी दुबे और अब बात करते हैं स्टोन केयर के। अब स्टोन केयर की बात कर लेते हैं। पथरी अक्सर दो जगह होती है, या तो आपके जो है पित्त की थैली में होती है या आपकी किडनी में होती है। अक्सर किडनी की जो थैली का जो किडनी का जो पत्थर होता है, स्टोन होता है, वो पथरी निकल जाती है, ऐसा मानने में आया है। लेकिन पित्त की थैली का स्टोन का निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मेरा अनुभव रहा है कि हमने पित्त की थैली का स्टोन भी निकाला है, रिजल्ट आए थे। मैं बता चुका हूँ, शायद मैंने पहले भी बताया, नहीं बताया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल था पहले, उस पर मैंने वो रिजल्ट शेयर भी किए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको चोरी कर लिया था। तब तक मुझे यूट्यूब को ठीक से हैंडल करना नहीं आता था, तो मुझे वो सारे रिजल्ट डिलीट करने पड़े। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि आपका अगर स्टोन है तो वो स्टोन आखिर है क्या। मैं अभी बात कर रहा था, अपने पिछले वीडियो मैंने कहा भी था, जब मैं पाइल्स के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो स्टोन आखिर है क्या। इसको भी आप समझिए, जब आपका लीवर जब आपका प्रॉपर वर्क नहीं करता तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रेजिड्यू होता है वो स्टक कर जाता है आपके इंटेस्टाइन पे, और उस पर बार बार फूड पार्टिकल जाकर के स्टक करते हैं, तो वो उस पर हार्डनेस आ जाती है। और ये हार्डनेस इतनी हार्ड हो जाती है कि वो बहुत शार्प नुकीला हो जाता है। आपने देखा होगा, जो पथरी की हम बात करते हैं, जब ऑपरेट किया जाता है तो जितने भी पथरियाँ निकलती हैं वो मोस्टली वो बहुत शार्प पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है। तो वो नुकीली होती कैसे है? अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है तो गोल गोल हो जाता है। एक्चुअली फूड रेजिड्यू के कारण ही ये सारा कुछ होता है। और ये फूड रेजिड्यू हमारी क्या होता है, या तो ये हमारी गॉल ब्लैडर में चला जाता है, और या फिर ये हमारे किडनी में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है और ये प्रॉब्लम करता है। तो फिर इसका भी सेम केस है, आप जाइए ऑपरेशन करवा लीजिए। लेकिन अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया तो फिर 2 साल 3 साल के बाद अगेन ये प्रॉब्लम हो जाती है, 5 साल बाद हो जाती है। इससे बचने के लिए फिर वही आपको करना पड़ेगा। एक तो आपको एडिक्वेट मात्रा में पानी पीना पड़ेगा, दूसरा अपने खान पान को बहुत अच्छा रखना। खान पान को अच्छा रखने का मैं जो बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ हमेशा, वो बताता हूँ DIP। DIP का मतलब डिसिप्लिन डाइट आपको लेनी होगी। आपको अपना लंच और ब्रेकफास्ट लेने से आधा घंटे पहले अपनी बॉडी वेट का इंटू 5, यानी कि अगर कोई जो है व्यक्ति 80 किलो का है तो इंटू 5 का मतलब वो लगभग 400 ग्राम। तो 400 ग्राम सैलड तो वो नहीं खाएगा, पर 250-300 भी अगर वो खाता है तो ठीक है। अब सैलड खाने का हमारे यहाँ क्या है, मैं जब भी अपने क्लब में लोगों को देखता हूँ, वो विजिट करते हैं, तो वो सैलड खाने का हिसाब ये बताते हैं, जी सैलड तो हम रेगुलर खाते हैं। पूछो उनसे तो क्या एक खीरा काट लिया खीरे के सीजन में, या मूली के सीजन में एक मूली काट ली, या गाजर एक काट ली, या एक टमाटर के साथ थोड़ा सा कुछ और प्याज व्याज काट लिया, और परिवार के 5 लोग बैठ करके 2-2 बाइट उसमें से उठा लेंगे और अपनी थाली में रख करके कहते हैं जी सलाद तो हम रोज खाते हैं। इसे हम सलाद खाना नहीं कहते हैं। वेलनेस कोच की भाषा में या वेलनेस की भाषा में अगर हम बात करें, सैलेड का जो मैंने बताया कि बॉडी वेट का इंटू 5 का मतलब अगर 40 किलो का आदमी है तो 5 20, यानी कि लगभग 150 से 200 ग्राम सैलेड उसको पहले खाना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर इतना सैलेड खाएगा तो खाना तो खाएगा नहीं। हाँ, इनिशियल फेज में ऐसा होता है कि वो खाना नहीं खाएगा, लेकिन 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद वो रेगुलर अपनी जगह पे आ जाएगा। इसके फ़ायदे बहुत होंगे। एक तो आपका जो टमी है उस पर बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं रहेगी। दूसरा, आपकी डिसिप्लिन डाइट है तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जा रहा होगा, जिससे कि आपकी बहुत सारी बीमारियां क्योर हो रही होंगी। करके देखिएगा। अगर आप कुछ और नहीं करते तो आप DIP भी अगर आप लेते हैं तो करके देखिए। 3 से 6 महीने करना, 3 से 6 महीने के बाद रिजल्ट शेयर मुझसे कीजिएगा। मैं अपना नंबर पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 8192854381। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और बताइए। रेगुलर कीजिएगा बिना किसी एग्जम्पशन के। अब लोग क्या करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। जब हम लोगों से मिलते हैं कि साहब आप सलाद खाते हैं, तो वो कहते हैं साहब सलाद तो खाते हैं, लेकिन साहब शाम को तो नहीं खाते क्योंकि शाम को ठंडा होता है, मूली बहुत ठंडी होती है साहब, इसलिए नहीं खाते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, नहीं खानी चाहिए। अरे सब्जी क्या खाते हो? तो सब्जी तो आलू गोभी की खाते हैं। वो भैया आलू गोभी में कौन सी गर्म चीज़ है? अब सोचिए, सब्जी क्या खा रहे हैं? आलू गोभी। सलाद खाने में मूली ठंडी होती है, रात को नहीं खाते हैं जी, ये होता है मिथ्स। आप करके देखिए, लंच और डिनर से आधा घंटे पहले जितना सैलेड मैं आपको बता रहा हूँ उसका खाना शुरू करिए, और 3 से 6 महीने खाने के बाद मुझे बताइएगा।
आप देखना आपकी सेहत में 360 डिग्री का बदलाव होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।